राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के 25 इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। फर्स्ट, राजस्थान राजवंश चौहान चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम अनुसार: पृथ्वीराज फर्स्ट, जो 1105 में थे। 1113 में ये अजयराज ने अजमेर राज्य की स्थापना की थी। अनुराज का कार्यकाल 1133 से रहा है और विग्रहराज का रहा है 1158 से। तो आंसर 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों। उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था: रामकरण जोशी, दौलतराम भंडारी, प्रयागराज भंडारी और देवीशंकर तिवारी। रामकरण जोशी आंसर क्या है इसका भाई? रामकरण जोशी। रामकरण जोशी जो आज़ाद मोर्चा के सदस्य रहे थे। हरि हरिश्चंद्र बाबा ने एक अलग गुट की स्थापना निर्माण किया था जिसको आज़ाद मोर्चा कहते थे, उसके सदस्य थे ये। कुशासन का आरोप: डलहौजी ने निम्न में से किस राज्य को हड़प लिया? कुशासन का आरोप लगाकर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने किसको हड़पा था? अवध को 1956 में। 1956 में अवध को डलहौजी ने हड़प लिया था कुशासन का आरोप लगा के। ठीक है जी। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? थेवा कला प्रतापगढ़ की है। मीनाकारी जयपुर से ही है। अजरक पिंट कहाँ की है भाई? सांगने की नहीं है भाई, ये बाड़मेर की है अजरक पिंट। तो आंसर यही हो जाएगा सी। वैसे टेराकोटा मोलिला। ठीक है जी, सही है। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर गुर्जर प्रत्यार शैली का नहीं है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर ये है। गुर्जर प्रत्यार मंदिरों में सबसे प्राचीन सबसे नवीनतम जो मंदिर है, जो सबसे अंत में बना है गुर्जर प्रत्यार शैली में, वो है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। ओसिया का सूर्य मंदिर ये भी गुर्जर प्रत्यार कालीन है। गोट मंगलोद का दधी माता मंदिर ये भी गुर्जर प्रत्यार कालीन है। और चार चौमों का शिव मंदिर। ठीक है दोस्तों। गुर्जर प्रत्यार गुर्जर प्रत्यार शैली जो है मंदिरों की, वो शुरू हुई है 700 ईस्वी से लेके 1100 ईस्वी तक। 1100 ईस्वी से लेके 1300 ईस्वी तक की शैली कहलाती है सोलंकी शैली। ठीक है दोस्तों, सोलंकी शैली। और 700 से 1100 की कहलाती है आपकी गुर्जर प्रत्यार शैली। ठीक है, तो याद रखना आपको ये। तो आंसर इसका हो गया आपका चार चौमा का शिव मंदिर। नृत्य शैली जो ग्रासीय जनजाति से नहीं है, वालर नृत्य है, बिना किसी संगीत के होता है, किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता भाई वालर नृत्य में, बहुत ही। ठीक है दोस्तों। और स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। मांडल नृत्य होता है, इसको सिर्फ स्त्रियाँ करती हैं, गरासियों की। वालर नृत्य भी गरासियों का है, मादल नृत्य भी गरासियों का है, इसको सिर्फ स्त्रियाँ करती हैं। और तीसरा है लून नृत्य, ये भी गरासियों का है भाई। लून नृत्य तब किया जाता है जब वधु वो वधु पक्ष की महिलाएं नहीं, वर पक्ष की महिलाएं जब वधु पक्ष के पास जाती हैं तब ये नृत्य किया जाता है लून नृत्य। निम्नलिखित में कौन सी बोली डूडानी की उपबोली नहीं है? तोरावाटी है, राजावाटी भी है, नागरचोल भी है। ठीक है दोस्तों। तो आंसर हो गया राठी। ये डूडानी की उपबोलियाँ हैं भाई। तोरावाटी जो झुंझुनू साइड में बोली जाती है, राजावाटी जो करौली और के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है, नागरचोर सवाई माधोपुर के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। राठी बोली जाती है बैरोड। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी, कौन थे भाई? मेजर बर्टन की और उसके दो पुत्रों की हत्या कर दी गई थी भाई। जयदयाल भटनागर जयदयाल भटनागर और मेहराब खां द्वारा। इन्होंने पूरा कोटा को घेर लिया था 1857 क्रांति के दौरान। स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? नसिया मंदिर, अजमेर। स्वर्ण नगरी हॉल नसिया मंदिर, अजमेर जैन मंदिर का भाग है। राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्षपटलिक की जिम्मेदारी थी। आंसर हाँ भाई, आंसर है
बी, मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में काम करना। अक्ष पटलेख जो था मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में काम करता था। मुख्य कोषपाल का काम था दीवान का, ठीक है जी, दीवान का था। मुगल काल में लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खानकाना, अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, अबुल फैजी। आंसर क्या है इसका? अबुल दा फैजी, अबुल फैजी 1587 में 1587 में अकबर के काल में अबुल फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था भाई। मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाने वाला प्रथम राजपूत परिवार कौन सा है? चौहान, नो राठौड़, नो कछवा। यस, कछवा शासक थे जिन्होंने सबसे पहले मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। कौन थे? राजा भारमल, राजा भारमल ने ये तरीका अपनाया था भाई। बुराट का पठार कहाँ पर अवस्थित है? मेरा फर्स्ट वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था, मेरा जो पहला फर्स्ट वीडियो आया था। उदयपुर से उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगंदा के बीच का जो हिस्सा है, कुंभलगढ़ और गोगंदा इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है वो कहलाता है बुराट का पठार भाई। बुराट का पठार मालवा का पठार का ही एक भाग है। ये भी मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित की गई है? जैसलमेर, सिरोही, ऑप्शन आ, जालौर, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन बा, जैसलमेर, सिरोही, बांसवाड़ा, जालौर। ऑप्शन सा, जैसलमेर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। ऑप्शन दा, जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर, सवाई माधोपुर। हाँ जी, ऑप्शन जो है करेक्ट वो इसमें दे नहीं रखा है, थोड़ी सी या तो टाइपिंग मिस्टेक हुई है या फिर पेपर में कोई क्वेश्चन गलत मिस्टेक हुई है। तो ऑप्शन में है फर्स्ट आएगा जालौर, सबसे कम साक्षरता दर जालौर की है 38.7। उसके बाद जैसलमेर और सिरोही आते हैं। जैसलमेर की 39.7 और सिरोही की 39.7। बाड़मेर की है 40 साक्षरता दर महिलाओं की। तो सबसे कम किसकी? जालौर की 38.7, जैसलमेर की 39.5 और जैसलमेर और सिरोही की 39.5, बाड़मेर की 40, ठीक है जी। राजस्थान में लौटते मानसून का महीना है जुलाई से अगस्त। इसमें तो मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है जनवरी से फरवरी, अक्टूबर से दिसंबर, मार्च से जून। आंसर लौटते अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है जी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है 10.23, 9.57, 9.18, 8.34। ये भी मैं ऐसा पढ़ा चुका हूँ आपको, मैंने बताया था 9.57% है 2019 और 2017 की रिपोर्ट के अनुसार दोनों के बराबर। कौन सा तट भारत के पश्चिम तट का भाग नहीं है? ये क्या लिखा हुआ, कौन सा है भाई, ये क्या है, कौन सा? तो ये भारत का अंतिम वो है, सपोज करो भारत का ये अरब सागर है, तो ये पश्चिमी तट है, ये तट है पश्चिमी, और ये है आपका पूर्वी, ठीक है जी। पूर्वी जो तट है में से पूर्वी तट से सिर्फ दो ही तट आते हैं, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट, ठीक है दोस्तों। तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश का तक का कहलाता है कोरोमंडल, और कोरोमंडल से लेके और ये सॉरी आंध्र प्रदेश से लेके और तुम्हारे बंगाल उड़ीसा तक का भाग कहलाता है उत्तरी सरकार तट, ठीक है जी। इसमें चार तट हैं, एक काठियावाड़ तट है, एक कोंकण तट है, एक मालाबार तट है, ठीक है जी। काठियावाड़ तट गुजरात के हिस्से का होता है, कोंकण तट आपके कर्नाटक गोवा के आसपास का क्षेत्र होता है, मालाबार गोवा से लेके और आपका केरल तक का भाग मालाबार तट कहलाता है, ठीक है जी।
जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है? टोंक में, बांसवाड़ा में, भरतपुर में, प्रतापगढ़ में। तो जाखम परियोजना सब जानते हैं, प्रतापगढ़ में। कहाँ पे भाई? प्रतापगढ़ में। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का विन्यास है, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य, एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक सचिव। सा है भाई एक अध्यक्ष 2 सदस्य, दाय एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। तो आंसर है भाई इसका एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। पहले 4 सदस्य थे इसको, जो उनको कम कर दिया गया था। अब आज की तारीख में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं भाई। कौन से राज्यों में राजस्थान सरकार ने राजस्थान स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को अंगीकार किया है? ये स्वरूप है। कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया है? आंसर भाई राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। राजस्थान ने 1959 में और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। राजस्थान में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या है? राजस्थान में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या 11+1। ठीक है। तो राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं फर्स्ट मंत्री, दूसरा सचिव, तीसरा राज्यपाल, स्वायत्त शासन संस्था के अध्यक्ष। देखो लोकायुक्त की जांच में एक तो राज्यपाल नहीं आता तथा मंत्री नहीं आता, मुख्यमंत्री। ठीक है जी, मुख्यमंत्री राज्यपाल दोनों नहीं आते। उच्च न्यायालय के न्यायालय के कोई भी सदस्य नहीं आते लोकायुक्त की जांच में। ठीक है सरकार। और महालेखागार राजस्थान भी नहीं आता, बता देता हूँ मैं आपको। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ये नहीं आते लोकायुक्त की जांच में। मुख्यमंत्री सीएम लिख देता हूँ। मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश या न्यायाधीश सेवा का कोई सदस्य। मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश व न्यायाधीश सेवा का कोई भी सदस्य। ठीक है दोस्तों। तीसरा है राजस्थान में किसी भी न्यायालय का कोई भी अधिकारी। राजस्थान में या भारत में किसी भी न्यायालय का कोई भी अधिकारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का कोई भी सदस्य या अध्यक्ष इस सेवा से मुक्त है, इस लोकायुक्त की जांच से मुक्त है। और आपका है नेक्स्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त तथा प्रादेशिक आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो राजस्थान राज्य के हैं वो भी लोकायुक्त की जांच से मुक्त है। और अंत में आपका राजस्थान विधानसभा के सचिवालय स्टाफ का कोई भी सदस्य। राजस्थान सचिवालय स्टाफ का कोई भी सदस्य इस सेवा से इस लोकायुक्त की जांच से मुक्त है। ठीक है जी। तो आंसर आपको पता चल गया होगा इसका। मंत्री जो इसमें आते हैं जांच के दायरे में, सचिव भी आता है और स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष भी आते हैं। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में गरीबी उन्मूलन हेतु कौन सी एजेंसी ने पहल की? कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष और रतन टाटा ट्रस्ट। ठीक है जी। रतन टाटा ट्रस्ट ये RAS में भी आया हुआ है, SI में भी आया हुआ है, दोनों में ही क्वेश्चन आया हुआ है भाई। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष और रतन टाटा ट्रस्ट। बस शायद इतना ही क्वेश्चन है, 23 ही क्वेश्चन डाले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।